नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ। तो साथियों, आज चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती। तो साथियों, 6 साल का अब तक सूखा है और 6 साल से अब तक कोई भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिली है। 2018 के बाद से परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। अभी देखिए, एक न्यूज़ कटिंग के आधार पर आप लोगों को मैं बताऊंगी कि अभी कितने पद खाली हैं। 2018 के बाद से शिक्षक के पद नहीं आए हैं और साथियों, अगर देखें तो अभी आपकी 2022 की वैकेंसी भी कुछ पेंडिंग पड़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में काफ़ी नौजवान निराश हैं कि शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। आखिर हम तैयारी कब तक करें, क्योंकि उनकी एक उम्मीद है, एक आस है और इस उम्मीद को पूरा करने के लिए शिक्षक की तैयारी कर रहे नौजवान साथियों के धरने भी हुए थे, मंत्रियों से भी मिले थे, सोशल मीडिया पे अभियान भी चलाए और जिसमें सरकार की तरफ से भी फैसला आया था कि जल्दी आप लोगों का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि 2024 में शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को 20,000 पदों पर विभिन्न भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेजी थी। हालांकि शिक्षक भर्ती पर कार्य चल रहा है सरकार की तरफ से और सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। लेट होगा लेकिन देर से होगा, हो जाएगा। इन सब के बीच धीरे धीरे करके अभ्यर्थी निराश हो रहे हैं कि अब भर्ती आए, अब भर्ती आए और इस इंतज़ार करते करते शिक्षक बनने की उम्मीद लगाए नौजवान साथियों का एक हौसला है जो कहीं ना कहीं वह टूट रहा है, क्योंकि इस इंतज़ार की कोई इंतहा नहीं है। यहाँ आप देखिएगा, इसमें बताया है, मैं एक न्यूज़ कटिंग के माध्यम से आपको शेयर करूँगी, उसमें आप देखिएगा 1,20,000 पद खाली हैं। इस पर शिक्षक मंत्री का बयान आया है कि उसके बारे में साथियों इस वीडियो में चर्चा करूँगी। और उससे पहले जो शिक्षक मंत्री का आज बयान आया है विधान सत्र के दौरान, उसके बारे में चर्चा करूं, उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक अनुरोध है कि वीडियो से अगर नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज विधानसभा के वर्तमान सत्र में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने साफ साफ कह दिया कि शिक्षक छात्र अनुपात पूर्ण है। शिक्षा मित्र की संख्या जोड़ने के बाद आरटीई मानक के अनुरूप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। मंत्री ने जवाब में विद्यालयों जिनमें प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और सहायता प्राप्त विद्यालय में रिक्त पदों की पूरी जानकारी दी है। इन रिक्त पदों की स्थिति को हम आपसे लिस्ट के द्वारा साझा करते हुए आपको बताएंगे। इस लिस्ट में आप देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय में जो स्वीकृत पद हैं वो 4,17,088 पद हैं और शिक्षक कितने कार्यरत हैं? 3,74,065 और रिक्त पद कितने हैं? 43,023। ये रिक्त पद हैं। प्राथमिक विद्यालय की ये स्थिति है। अब बात करते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय। ये लिस्ट में आप देखते रहिएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो स्वीकृत पद हैं वो है 1,20,860 पद हैं और शिक्षक कितने कार्यरत हैं इस समय? 1,06,427 और रिक्त पद कितने हैं? 14,433। अब बात करते हैं माध्यमिक विद्यालय की। माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत पद हैं 4,31,480 और शिक्षक कितने कार्यरत हैं? 3,86,257। रिक्त पद कितने हैं? 45,223। अब बात करते हैं सहायता प्राप्त विद्यालय। सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्वीकृत पद हैं 1,62,149 और कार्यरत शिक्षक हैं 1,44,500। रिक्त पद हैं 17,649। ये पोजीशन है अभी जो आज चर्चा हुई है उसमें कि इतने
पद स्वीकृत हैं। ये पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। और आज प्रकाशित खबर में स्पष्ट तौर पर लिखा है, चयन आयोग को नहीं भेजे रिक्त पद। आप देखिएगा उस खबर में लिखा हुआ है, बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर के लंबे समय से परिषदीय स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुसार बता रहे हैं। यही कारण है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेजा जा रहा है। परिषदीय स्कूल विद्यालयों में 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई है। DLED प्रशिक्षण पूरा कर चुके बेरोजगार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभाग के द्वारा कोई भी भर्ती नहीं निकली है। नवगठित आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने भी 2 बार सभी अफसरों के साथ बैठक कर रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। दोस्तों, आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। एक्स पे जो ट्विटर है वहाँ भी साथियों ने अभियान चलाया। उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से शिक्षक भर्ती नहीं जारी की गई और आगे की उम्मीद भी धूमिल दिखाई दे रही है। और साथियों, लगातार यह चीज़ भी बोली जा रही है कि शिक्षक भर्ती कैसे आए। यह बात समझनी होगी कि जब शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार और शिक्षकों की संख्या बढ़ाने से ही भर्ती आवश्यक है। शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षक भर्ती होना बहुत जरूरी है। लेकिन हाल ही में सामने आई खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 1,20,000 शिक्षक के पद रिक्त हैं और इन पदों पर भर्ती की संभावना कम नजर आ रही है। यह समस्या न केवल शिक्षा प्रणाली को प्रभावित कर रही है, बल्कि योग्य उम्मीदवारों के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है। साथियों, धीरे धीरे शिक्षक बनने का सपना पाले अभ्यर्थियों की हिम्मत टूट रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए शिक्षकों की भर्ती अत्यंत आवश्यक है। यदि जल्दी ही इस समस्या का समाधान सरकार के द्वारा नहीं किया गया तो इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी, बल्कि बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ सकती है। राज्य सरकार को इस ओर शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और योग्य उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। इसके लिए सरकार, शिक्षा विभाग और न्यायपालिका को मिलकर एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति बनानी होगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र ही पूरा किया जा सके। सोचने वाली बात यह है, स्कूलों में शिक्षकों के 1,20,000 से अधिक पद खाली होने के बावजूद भी भर्ती होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण जो शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे हुए हैं वो पूरी तरह से हताश हैं, निराश हैं। अपने आप को अब वो शिक्षक भर्ती कब आएगी इसके इंतज़ार में लगे हुए हैं। और कुछ अभ्यर्थी जिनकी एज लगभग बस नज़दीकी थी, लेकिन वो शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे कि चलो शिक्षक बन जाएंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ी लेट हो जाएगी शिक्षक भर्ती। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो निराश हैं और वो चाहते थे कि शिक्षक बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को अच्छे मार्क पे लेकर आएंगे, उनका एक सपना था टीचर बनने का, तो ये सपना न टूटे, ऐसा मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि बच्चों का जो सपना है बच्चों को पढ़ाने का जो सपना है वह नौजवानों का पूरा हो। वह अपने आप को शिक्षक के पद पर देखना चाहते हैं और शिक्षक का पद जब भी होगा जब भी मिलेगा जब शिक्षक भर्ती निकलेगी। तो शिक्षक भर्ती को जितने जल्द हो सके जल्दी निकाला जाए, ऐसा मैं सरकार से निवेदन करती हूँ। कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनने का सपना देखे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी शिक्षक डिग्री ले रखी हैं, DLED किए हुए हैं, UP-TET किए हुए हैं, B.Ed किए हुए हैं, बहुत सारी डिग्री ले बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं शिक्षक भर्ती नहीं निकल रही है, जिससे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हताश और निराश परेशान नज़र आते हैं।
तो जल्दी ही भर्ती निकले। लेकिन आज जब मंत्री जी का जो बयान सुना है, जो मैंने आपको लिस्ट जारी है कि कहाँ कहाँ किस किस स्कूल में कितने पद खाली हैं, कितने कार्यरत हैं और कितनी संख्या में जगह हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं। साथियों, आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आज जो मंत्री ने बयान दिया है और इतने सारे पद खाली हैं, आपका क्या मानना है, ज़रूर कमेंट करके हम तक अपनी बात पहुंचाइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जाते जाते चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।